लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अब तक प्रदेश की लिस्ट जारी नहीं की है। आपस में तनातनी मची हुई है और इसी तनातनी के बीच में पंजाबी समाज का भी रुख सामने आया है और पंजाबी समाज को अब तक जहां भाजपा अपना पैठ वोट मांग रहा था, लेकिन जैसे ही मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी करके सैनी को बिठा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पंजाबी जो समुदाय है उसमें इस बात को लेकर के नाराजगी खड़ी हो जाती है कि आखिर वक्त में हमें चौधर से क्यों दूर कर दिया गया। बेशक से वो कहते नजर आते हैं कि सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन बागडोर तो मनोहर लाल खट्टर के हाथों रहेगी। लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं कि ये बात सिर्फ मन समझाने के लिए ठीक है, लेकिन जब पावर चली जाती है तो पावर किसे अच्छी नहीं लगती। कुछ समय के बाद वो पावर फिर कहीं ना कहीं वही सदुपयोग करता है और उसको दरकिनार करने लग जाता है। इसका जीता जाता जो उदाहरण है महारानी वेब सीरीज में भी देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से भीमा भारती यानी कि पति के एक्सीडेंट होने के बाद में गोली लगने के बाद उसकी पत्नी को सीट पर बैठा दिया जाता है तो वो कैसे सीट पर चिपक जाती है। तो ऐसा ही रियल लाइफ में भी होने की संभावना रहती है। तो अब पंजाबी समाज का रुख कहीं ना कहीं भाजपा से दूर हटा है और अब उस रुख को हरियाणा की जो कांग्रेस है वो भांप नहीं पा रही है। तो उस जो गुस्सा लगा ले या फिर जो भी है, यानी कि उसको अब केंद्रीय हाई कमान ने भांप लिया है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय हाई कमान अब हरियाणा में एक सीट पंजाबी को देने की बात कर रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो वो सीट हिसार लोकसभा सीट भी हो सकती है कि हिसार लोकसभा सीट के पास जो सरसा लोकसभा है वो उसको भी प्रभावित करती है। तो हिसार के साथ में सरसा और रोहतक तक वो सीट प्रभाव डालने वाली, यानी कि पंजाबी समाज प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ खेल रहेगा इसी पर चर्चा करेंगे और पंजाबी समाज का कौन सा चेहरा को अब हिसार लोकसभा सीट में लाने की संभावनाएं बताई जा रही है। तमाम उन पर विश्लेषण करेंगे। तब तक आप भी अपने कमेंट में राय दे दीजिए कि कौन सा चेहरा कांग्रेस हिसार लोकसभा में उतारे जो बेहतर रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सुप्रीम न्यूज हरियाणा न्यूज से। यानी कि हरियाणा लोकसभा की बात करें तो अब उनका उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। 2019 के चुनाव से भी हरियाणा कांग्रेस ने सीख नहीं ली है, क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर ठीक तरीके से वोट टिकटों का वितरण होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में भी आ जाती। बहुत सी ऐसी सीटें के ऊपर ऐसे चेहरे उतार दिए गए जिसका वोट बैंक जनाधार नहीं था। वो सिर्फ इसलिए कि अपनी धाक पार्टी के अंदर दिखा सके और अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवा सके। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि यह चेहरा चुनाव जीत सकता है, हार सकता है। उन्हें सिर्फ अपनी ताकत पार्टी में दिखाना और अपने व्यक्ति को, अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को टिकट दिलवाने की उनकी प्राथमिकता थी। पार्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब ऐसा ही लोकसभा में भी होता नजर आ रहा है। टिकटों को लेकर के 3 मीटिंगें केंद्रीय चुनाव समिति की हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। अंतिम निर्णय के लिए जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी है, तो वही जो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी राहुल गांधी से चर्चा के बाद ही टिकटों की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो पंजाबी समाज है, पंजाबी समाज भी एक टिकट अपनी कांग्रेस से चाहता है कि उन्हें भी अपना राजनीतिक भविष्य अब कांग्रेस में नजर आने लगा है। तो ऐसे में एक टिकट तो हमारी बनती है। जिस प्रकार से
हम देखते हैं कि पंजाबी समाज का वोट बैंक जिस प्रकार से जाट समाज का एकजुटता के साथ में अपना निर्णायक भूमिका दिखाता है, उसी तरह की जो निर्णायक भूमिका है वो पंजाबी समाज भी दिखाता है। देवीलाल, ताऊ देवीलाल से अगर हम अब तक ले लेते हैं तो ताऊ देवीलाल ने भी पंजाबी समाज को बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने भी पंजाबी समाज को साथ रखा था और प्रदेश अध्यक्ष तक भी पंजाबी समाज को रखा था। लेकिन कांग्रेस इस बारे में कहीं ना कहीं मार खाती नजर आ रही है। और मार खाती नजर भी क्यों ना आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही समझती है कि पंजाबी वोट बैंक तो सीधे तौर पर भाजपा का है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाबी वोट बैंक रोहतक लोकसभा सीट के साथ में हिसार और सिरसा में तमाम जगह पर बड़ा वोट बैंक है। अगर हम पंजाबी की जो आबादी है उसकी बात करें तो 8% है, और जो विधानसभाएं हैं उनमें लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो अपनी एक निर्णायक भूमिका दिखाते हैं। तो जैसे मैंने देवीलाल को लेकर के बताया कि देवीलाल ने भी पंजाबी वोट बैंक की बड़ी कदर की थी और उन्होंने मंगल सेन को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ में उस वक्त 14 विधायक बन करके आए थे और बसंत लाल की सरकार में भी लगभग 16 विधायक थे। 1977 की सरकार में मंगल सेन को उप मुख्यमंत्री बनाया था और डॉक्टर कमल वर्मा सहित 2 पंजाबी मंत्री भी उस वक्त बनाए थे। लेकिन अब कांग्रेस इस बात को भूले हुए है और वो पंजाबी वोट जो पंजाबी लीडरशिप है, पंजाबी जो वोटर है, उससे दूर दूर नजर आ रही है। तो यही नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और रोहतक लोकसभा सीट पर पंजाबियों का बड़ा दबाव है, क्योंकि रोहतक शहर की ही बात करें तो वहां पर पंजाबी ही विधायक बनकर के ज्यादातर आते हैं। हाल फिलहाल भी वहां पर पंजाबी है। तो रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटर हैं। तो वहीं हिसार की बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास वोट बैंक है। तो सिरसा लोकसभा में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 लाख के आसपास है। अगर यहाँ पर पंजाबी चेहरा हिसार में उतार दिया जाए तो उसका बड़ा प्रभाव सिरसा रोहतक तक जाने वाला है। और उस पंजाबी चेहरा को लेकर के जो नाम हाल फिलहाल चर्चाओं में है वो सरदार परमवीर सिंह है। सरदार परमवीर सिंह टोहाना से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उसका जो परिवार है कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर रहा है। हरपाल सिंह सांसद पद के साथ में प्रदेश अध्यक्ष और सब विधायक भी रहे हैं। तो अब चर्चाएं यही आ रही है कि सरदार परमवीर सिंह को लेकर के कि हिसार लोकसभा सीट से उनको चेहरा बनाया जा सकता है। अब तक जो विवाद चला हुआ था वो यही चला हुआ था कि ब्रजेंद्र सिंह और जेपी में से किसे टिकट दें। उसके बाद चंद्र मोहन का नाम आता है, रामनिवास घोड़ेला का भी नाम आता है, लेकिन अब एक नए नाम ने भी एंट्री मार ली है सरदार परमवीर सिंह को लेकर के। अब चर्चाएं तेज हो चली हैं कि सिरसा के साथ में दूसरी जो सीटें हैं, अगर हम बात करें जो सिरसा लोकसभा है वो तो सीधा सीधा फायदा उनको होता नजर आएगा क्योंकि वो टोहाना से जुड़े हुए हैं। टोहाना में बड़ा वोट बैंक पंजाबियों का है, तो वही फतेहाबाद के अंदर भी बड़ी यानी कि उनकी आबादी है। हिसार लोकसभा के साथ में सिरसा दोनों सीटों को फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और देखने लायक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो बड़ी लीडरशिप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे कुमारी सैलजा है, तो चाहे उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे किरण चौधरी है, वो अपने निजी हित को आगे रख रहे हैं। और अपने निजी हित के लिए वो चाहे गुड़गांव की सीट को ले लीजिए या फिर आप भिवानी की सीट को ले लीजिए, तमाम जगह सर्वे जिन चेहरों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रुति चौधरी और कैप्टन अजय यादव पर दांव लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ दूसरे चेहरों की जरूरत है। ऐसे सर्वे
बता रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी बात पर अटके हैं कि इन सीटों पर इन्हें ही टिकट दी जाए। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि सरदार परमवीर सिंह को हिसार लोकसभा से उतारते हैं या फिर अपनी मर्जी के तहत वही 2019 वाला खेल ये करते नजर आते हैं। खैर, आप भी अपनी राय इस मामले में जरूर दें और बताएं कि अगर सरदार परमवीर सिंह हिसार लोकसभा से आ जाते हैं तो क्या वो सीट निकाल पाएंगे, और इस हिसार के साथ में सरसा और रोहतक। वैसे इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि परमवीर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी खास रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहेंगे कि उसे टिकट मिल जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि जेपी की अब तक लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते नजर आ रहे थे, तो अब परमवीर सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि उसे टिकट मिल जाए। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। वैसे मुझे दें